इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इधर m1g, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज Q2 और ये चार्ज Q1, रिपल्सिव फोर्स, तो इधर जो इस पे जो अप्लाई होगा वो Fe इधर अप्लाई होगा, Fe इधर अप्लाई होगा। सिमिलरली आप देखिए एकदम बिल्कुल सेम, ये सबको समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर और नॉट क्लियर? बढ़िया, ठीक है। पीछे बॉयज, ठीक है। चलिए आइए, अब आइए देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम सिमिलर एकदम कर लेते हैं सर। ये वाला θ2 है ना, ये वाला थीटा, उल्टा सीधा जेड बनेगा, उल्टा सीधा जेड बन रहा। तो यहां पे क्या बन गया, T2 cos θ2, इस डायरेक्शन में T2 sin θ2। सर इधर जो आएगा वो आएगा M2G, क्या आ गया M2G। इधर क्या आ गया, फिर से वही Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं एक का FBD, इसको आप देखिए M1 वाले का, ये वाला देखिए, तो FBD अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, है ना, व्हाइट कलर कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो सर ये वाला M1 है, ठीक है। इस डायरेक्शन में T1 cos θ1, इस डायरेक्शन में T1 cos θ1, इस डायरेक्शन में M1G, सही है। इस डायरेक्शन में Fe और इस डायरेक्शन में T1 sin θ1, ये अभी रुका हुआ है। अच्छा देखिए, एक और क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको बता दूं, है ना, इसका लेंथ दे देगा L1 और L2, ठीक है, और बोल देगा कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कहीं पे रखे हुए हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जब बोलेगा तो आप समझ जाइए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब ये पूरा एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आएगा हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। आइए अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा इधर देखिए, ये देखिए, ये आपको सबको दिख रहा होगा अच्छे से। अच्छा थोड़ा नीचे, ये नीचे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एकदम आराम से देखिए सर, T1 sin θ1, T1 sin θ1 ये किसके इक्वल होगा, तो सर ये Fe के इक्वल होगा। T1 इक्वेशन 1 बना देते हैं, ठीक है। T1 cos θ1 ये किसके इक्वल होगा, तो सर ये mg के इक्वल होगा। बढ़िया, इक्वेशन 1 इक्वेशन, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, नीट में बहुत बार तक क्वेश्चन पूछा है, जेई में क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखिए अगर हम डिवाइड कर देंगे तो साइन, ये तो और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, sin θ1 अपॉन cos θ1, ये कितना बन गया सर, ये बन गया आपका tan θ1, और ये जो हुआ वो क्या हो गया, Fe/mg। क्लियर एवरीवन, क्लियर एकदम। इसको आप लोग देखिए, बार बार आप जब एग्जाम में बैठिएगा ये सब आप करते मत रहिए, ठीक है। आप इस चीज को एकदम रख लीजिए, एकदम एनी हाउ आप ऐसे सिचुएशन में इस चीज को आप रख लीजिए, एकदम ये रट्टा मार है ना, एकदम बढ़िया से। मैं बिल्कुल बोलता हूँ नीट वाले बच्चों, जेई वाले बच्चों, फॉर्मूला जितना ज्यादा हो सके आप याद कीजिए और यहां तक आ जाइए एकदम। सर अगर tan θ1 है, अगर हम सिमिलरली अगर हम लिखें तो tan θ2 भी कितना हो जाएगा सर, Fe बाय ये वाला M1G है, ये वाला कितना हो जाएगा M2G। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। दोनों आप रख लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है, क्लियर सब कुछ। आइए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और, ठीक है, यहां तक तो ठीक है सर। आइए देखते हैं थोड़ा, ठीक है सर। अगर हम बोल दे 1 का स्क्वायर, सॉरी ये वाला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देखिए तो सर क्या लिखेगा, T1 देखिए तो T1 स्क्वायर यहां क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ1। बढ़िया, ये कितना हो जाएगा सर, Fe प्लस Fe स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, सर ये 1 हो जाएगा। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस M1G, सॉरी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, तो यहां से आप लिखिएगा तो T1 इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस M1G स्क्वायर, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है। इसको भी आप एकदम बढ़िया से एकदम
जितना हो सके फॉर्मूला को रटिए, एकदम एनी हो फॉर्मूला को क्या करना है आपको, रट जाना है। आपके लिए नीट में टाइम नहीं है ना, मुश्किल से 1 मिनट आपको मानकर चलना है और वही काम करना, बिल्कुल से आपको एनी हाउ क्या करना है, रट जाना है। आइए अब हम बात करें, अगर सर T2 स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या T2 लिखते हैं ना सर, T2 इज इक्वल टू FE स्क्वायर प्लस M2 G स्क्वायर। बढ़िया आया, सबको समझ में क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, बढ़िया समझ में आया एवरीवन, ओके ठीक है, पीछे वाले बॉयज गर्ल्स ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, एक चीज और क्वेश्चन पूछेगा है ना, आपके पास दो चीज आया सर, tan θ1 एंड tan θ2 और T1 एंड T2। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करता है, ये आपसे बात करेगा किसके लिए, ये थोड़ा सा और यहाँ पे करते हैं ना, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा, इसको सर थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ, ये देखिए, अगर आप यहां से देखिएगा तो सर एक काम करते हैं, tan θ1 क्या लिखते हैं, tan θ1 अपॉन tan θ2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो तो, m2, देखो ये कैंसिल, Fe कैंसिल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, m2 बाय m1। एकदम आप इसको भी अच्छे से बिल्कुल एकदम रट जाइए, ये भी आपका एकदम रट्टा मार है, एग्जाम में आएगा आप डायरेक्ट पेन चलाइएगा है ना, हो सकता है कैलकुलेटिव है तो वहां पे आप कैलकुलेशन कीजिएगा, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आएगा आप एकदम डायरेक्ट चलाइएगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बनाएंगे, हम आपको दो क्वेश्चन बताते हैं है ना, अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो बिल्कुल फंसा हुआ है, बच्चे जहां पे फंस जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बंद कीजिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा, ठीक है। पॉज। चलिए आइए, अभी तक हम बता दिए, सबको समझा दिए बढ़िया से है ना, क्या था सर tan θ1 इज इक्वल टू, या फिर tan θ1 इज इक्वल टू Fe बाय m1g है ना, और दूसरा क्या था सर T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Fe स्क्वायर प्लस इधर है ना Fe स्क्वायर प्लस m1g स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू कितना था, 1/2 इनवर्सली m2 बाय m1 था, tan याद है सबको, बढ़िया। चलिए आइए, सर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए पढ़िए बढ़िया से, टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्ज आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पाथ बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, कितना है, r है। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लाइंब्ड एट हाफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम, देखिए बढ़िया से समझिए, इधर इसका डायग्राम होगा, आइए देखिए ये क्वेश्चन देखिए है ना, आइए देखिए, पहले क्या बोला कि ये ऐसा है अपना थीटा वगैरह जो भी है लिए हुए, ठीक है। आइए अब ये क्या बोल दिया कि ये जो है पहले आर इस डिस्टेंस पे, ठीक है, ये कुछ वाई डिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब क्या बोल दिया कि ये हाफ डिस्टेंस पे आ गया, यहां से कितना आ गया, हाफ डिस्टेंस पे, तो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम जो है वो कितने पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आर है तो ये वाला हम आर डैश ले लेते हैं। अब बढ़िया से समझिए सर, अगर ये वाला थीटा ये ले लेते हैं आपका, ये थीटा, ठीक है, ये भी थीटा, कोई बात नहीं, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये वाला y है, ये टोटल r है, तो यहां से लेकर ये यहां तक की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा सर, ये r/2, क्लियर है। ये सर y/2 हो गया, तो ये टोटल हम कितना ले लिए, r डैश, टोटल कितना ले लिए, r डैश, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक सर, ये कितना हो जाएगा, r/2, ठीक है। आइए रहने देते हैं सर, ये थीटा और ये भी जो भी है, ये एंगल रहने देते हैं, ये भी थीटा कर देते हैं, थीटा डैश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आइए देखिए, इधर से आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसकी बात करते हैं है ना सर, tan थीटा, ये देखिए, तो अगर हम बात करें, पहले ही बताएं, इससे पहले कॉन्सेप्ट में बताए थे कि जो इधर आएगा वो आएगा, कितना आएगा, ये इधर mg आएगा। देखिएगा अगर मैं बात करूं, मैं आपको इससे पहले बताया हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम बात करें tan थीटा, इससे पहले मैं आपको बताया क्या, tan थीटा कितना आएगा, Fe बाय mg, लिख देते हैं सर, tan थीटा Fe
बाय एम जी, कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये वाला थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं सर, r/2y इज इक्वल टू एफ ई बाय एम जी। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर एफ ई कितना होगा, लिख देते हैं r/2y। ठीक है, एफ ई कितना होगा, तो एफ ई जो होगा सर के Q1 Q2 या जो भी है Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाला कितना हो गया mg। सही है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए एक इक्वेशन हम ये बना देते हैं। अब आइए इस पे देखिए, अगर मैं tan थीटा डैश लिखूं, क्या लिखूं, tan थीटा डैश, tan थीटा डैश दूसरे वाले पे है ना, यहां पे लिखते हैं सर, ये लिख रहे हैं हम आपको tan थीटा डैश। ठीक है, इज इक्वल टू, ये भी वही कहानी है सर, इसका एफ ई डैश बाई एफ ई डैश कर देते हैं एम जी। मास ये और ये दोनों का मास क्या है, सेम है। आइए सर यहां से अगर हम सोल्व करें, ये देखो तो सर tan थीटा डैश ये वाला परपेंडिकुलर, और इसके लिए ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो सर r डैश बाई 2 कितना बन गया, ये लिख क्यों नहीं रहा, ये बन गया आपका, ठीक, ये बन गया आपका r डैश बाई 2, और यही वाला फिर क्या बन गया y बाई 2 परपेंडिकुलर अपन। अगर और अच्छे से समझना है तो इसको आप ऐसा लिख दीजिए सर, r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाय y बाई 2। ठीक है, एफ ई डैश है ना, एफ ई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, k Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखे ना, सॉरी यहाँ पे आप एक काम कीजिए, ये एक्स स्क्वायर नहीं कीजिए, आर लिए हैं तो आर ही रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो आर डैश स्क्वायर होगा एम जी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, सबको आया समझ में, इधर सबको क्लियर है एवरीवन। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, इधर करते हैं, है ना, फंसा हुआ क्वेश्चन है, सबसे सोल्व नहीं होता है, बच्चे परेशान होते हैं। हम इक्वेशन 1/2 कर रहे हैं सर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, एकदम बढ़िया से समझिए, r/2 है। अच्छा पहले ही काम कर रहे थे सर, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, देखिए तो ये वाला y और ये वाला y क्या हो गया, कैंसिल। मतलब अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या बचेगा, r/2, r/2 r डैश। ठीक है, देखो इसमें भी k Q1 Q2 कैंसिल, और इसमें mg भी कैंसिल, mg कैंसिल, बचेगा क्या सर, यहां पे बच जाएगा r डैश का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए तो ऐसा लिखे सर, r क्यू इज इक्वल टू 2r डैश क्यू। तो यहां से आपको चाहिए r डैश क्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको, r डैश चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा r, ऐसे अगर आप देखिए, चलो 2 और r, ये देखिए यहां से अगर आप आइएगा तो r डैश क्यू हो गया, इसको टोटल लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, r क्यू बाय 2। इसको जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा ये r डैश क्या आ जाएगा सर, r बाय 2 टू द पावर 1/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, पॉज कीजिए जी। आइए पेंडुलम प्रॉब्लम से ही क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला सबको क्लियर हुआ, बढ़िया है ना। ठीक है, फंसा हुआ क्वेश्चन है, लोग नहीं कर पाते हैं। आइए अब इसको सुनिए, क्या बोल दिया क्वेश्चन, आपसे क्या बोल रहा, टू आइडेंटिकल चार्ज सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, आइडेंटिकल चार्ज पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, है ना, आर इनिशियली एट a distance d apart because of their mutual repulsion. The charge bring to leak from the both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approaches each other with a velocity v. Then v vary as function of time distance x between the sphere. समझिएगा, बढ़िया समझिएगा, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा। आइए देखिए, है ना, ये वाला, ठीक है, ये रब करते हैं इसको,
आइए देखिए, है ना, क्या बोला, बढ़िया समझिए। ये देखिए सर, ये पेंडुलम प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। देखिए ये दो चार्ज स्फीयर है, ठीक है, मास सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है। अब क्या बोल दिया, बढ़िया समझिएगा, अभी बोला कि ये सर डिस्टेंस कितना है, अभी ये डिस्टेंस जो है वो d है, और ये जो है ये l है, ये क्या है, l है। अब हुआ क्या, चार्ज जो है लगा लीक करने, मतलब ये चूने लगा, चार्ज क्या हुआ, चूने लगा सर, है ना, ये देखिए चार्ज जो है ये लीक करने लगा, थोड़ा 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 करके क्या हुआ, चार्ज चूने लगा, और कांस्टेंट रेट से लीक करने लगा। क्या बोल दिया, कांस्टेंट रेट से लीक, मतलब बोला क्या कि सर dq/dt जो आया ना, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट रेट से ये चू रहा है, ठीक है। आइए अब जब चुएगा, आप समझिएगा, चार्ज जब लीक करेगा, हाँ हाँ ठीक है, चुएगा, तो इसमें जो चार्ज कम होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो हो रहा है अभी इसमें, क्या हो रहा है अभी, अरे दोनों चार्ज का क्या है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो रिपल्सन हुआ है, तो ये जो है, ये जो रिपल्सन हुआ है, इतना इतना जो रिपल्सन हुआ, रिपल्सन का फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ रिपल्सन का मैग्नीट्यूड कम होगा, और कम होगा तो जैसे जैसे लीक करेगा ये चार्ज इधर मूव करने लगेगा, है ना, इधर ये चार्ज इधर मूव करने लगे, ये V से, ये V से, ठीक है। अब बोला मूव करते हुए, समझिएगा, मूव करते हुए मान के चलो ये यहां तक आ गया, और ये जो है ये यहां तक आ गया, ठीक है। अब बोला ये जो डिस्टेंस आया ना, वो कितना आ गया, x आ गया, कितना आ गया, x आ गया, ठीक है, क्लियर है। बोला ये x जो है, ये जो वेलोसिटी है वो x के साथ क्या रिलेशन है, वेलोसिटी का वही था ना, देन v वेरी एज फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x, v का वेलोसिटी का x के साथ क्या रिलेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो सर पहले ही एकदम पुराना सिस्टम है ना, जो पहले बात बताए, बस ध्यान दीजिए, बस वही काम करना है। इसमें देखिए ये वाला x है, हम इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर दें, रेड कलर, ये वाला देखिए, ये हम एक काम किए, ये जो डिस्टेंस है ये हम y मान लिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये अगर मान के चलिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाता है, तो भी ये y तो चेंज नहीं होगा, ये x चेंज हो रहा, सही है। आइए ये जो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आया, जो हम रेड वाला शो कर रहे हैं आपको, ये जो रेड कलर वाला, अगर टोटल x है तो हाफ कितना होगा, x/2, ये देखिए ये वाला जो डिस्टेंस आपको शो कर रहे हैं वो कितना हो जा रहा है, x/2, क्लियर। यहां से देखिए तो सर tan थीटा लिखते हैं, चलिए ठीक है, अगर हम यहां से tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा, आप क्या लिखिएगा सर, Fe/mg, बढ़िया, थोड़ा ऊपर कर दे, है ना, ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, समझा देंगे आप, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे, आप लिख लीजिएगा, क्यों कोई, बस आप लोग बोर्ड की तरफ देखिए, है ना, कोई नहीं करना है, पेन कॉपी अभी छोड़ दीजिए, है ना, बस देखिए कैसे कर रहे हैं सर, tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, Fe/mg, नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ पे, है ना सर, tan थीटा, ये वाला थीटा मानकर चलते हैं, ये वाला पहले भी थीटा माने थे, है ना, इस बार क्या हो जाएगा, x/2/y, ठीक है, ये क्या हो गया, x बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस y, f क्या हो गया कि सर kq² अपॉन x², ठीक है, mg, बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए थोड़ा यहां देखो, ठीक है, और ऊपर कर देते हैं, जो x देखिए, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, mg dq/dt कांस्टेंट है, तो सर यहां से क्या हो गया सर, xq डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, xq आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 3 सॉरी q², जो q आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁵ सही है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते रहे, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है,
सर dq बाय dt, ठीक है। इसको करेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 1/2 इंटू dx बाय dt, ठीक है, हो गया। सर dq बाय dt जो आ गया 3/2 x टू द पावर 1/2 और dx बाय dt क्या होता है वेलोसिटी। हम आपको क्वेश्चन में पहले ही बताए थे, मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बताया हूं, लिखाया भी था कि सर ये जो dq बाय dt है वो क्या है कांस्टेंट है। क्या है वो कांस्टेंट, एकदम आसानी से आ गया। आप देखिएगा तो एकदम बहुत आसानी से आ जा रहा है। सर ये dq बाय dt ये कांस्टेंट है, तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं सर x टू द पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो 3/2 भी है dq बाय dt भी है, क्या है कांस्टेंट। ये क्या बन जाएगा सर कांस्टेंट। तो यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो v निकालना है, तो v क्या हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस ऑफ 1/2। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है ना, देखिए बुक में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, ठीक है। लिखना है आप लोग यहां से लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। ये देखिए ये यहां से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, दिखाई दे रहा होगा सबको, ठीक है। पहले आप ये डायग्राम बड़ा कर देते हैं, ये पहले आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, यहां से, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आप बोलिएगा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है। सबको दिख रहा बढ़िया से, ठीक है। पॉज कर दीजिए।